हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका छोटा सा सेशन। तो इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान के बारे में। विज्ञान का रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। भैया देखिए, हमारा सेशन हो चुका था, साइंस का अगला सेशन था, उसमें हमने साइंस के जितने भी टॉपिक थे बुक्स की टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, महत्वपूर्ण अपक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें। तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। इससे 4-5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो भैया देखिए, उसी में हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। उस क्वेश्चन को देखने से पहले हम आप लोग को बता दें कि भैया जो बच्चे नए हैं और हमारा इस सेशन में आ चुके हैं और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो पहले वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और उसके बाद आप फिर इस सेशन से जुड़ जाएं। और हाँ, वीडियो को, सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे ये सेशन उनके पास भी पहुंच जाए और वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाए। ठीक, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो जो पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया वाला, ठीक, पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया वाला है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संतुलित करना, रिएक्शन को बैलेंस करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको बैलेंस करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीकों, बहुत ही कम, बहुत ही बढ़िया कहा जाए तो आसान तरीकों से हम लेकर आए हैं रिएक्शन को बैलेंस करना। तो देखिए, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास रिएक्शन दे रहा है, पहला रिएक्शन देखेंगे तो उसके बाद बैलेंस करना। हम जैसे देखिए, हमारे पास पहला सबसे इजी रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास H2 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है? H2 दे रखा है, प्लस O2 दे रखा है, यानी ऑक्सीजन दे रखा है, गिव्स आउट, और दे रखा है H2O, जल। हमारे पास ये हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है, लिख लेते हैं लेकिन कोई दिक्कत है नहीं। ये ऑक्सीजन है, क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। और ये हमारे पास बन जाता है जल। अब देखिए, हम पिछला अगर रिवीजन करने की कोशिश करें तो रिवीजन कर सकते हैं हम कि जब पहले देखिए हमारे परिभाषा हम देखते हैं रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। पहले हम देखेंगे रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रिवीजन करना है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया के पेपर पर अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहाँ हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया के बारे में। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? ठीक, आज आ जाए केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल, ठीक, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात की जाए, जब परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा कैसे लिखेंगे आप लोग रिवीजन कीजिए, किताब में आपके बुक में डेफिनेशन ऑफ जो इस केमिस्ट्री का जो ये रासायनिक क्रिया है, इसका परिभाषा आपके बुक में दे रखा है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया की अगर बात की जाए, रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो वही अपक्रिया, वही क्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक अपकारक आपस में संयोग होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वही अपक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इसमें हम रासायनिक अपक्रिया, अब इसमें रासायनिक अपक्रिया में 3 महत्वपूर्ण लोग होते हैं। 3 महत्वपूर्ण लोग की बात की जाए, मतलब जैसे हमारे घर परिवार में, हमारे फैमिली में मम्मी पापा और आप लोग हैं, उसी तरह हमारे इस रिएक्शन में 3 लोग होते हैं। नंबर 1 बात की जाए तो अभिकारक, किसकी बात की जाती है? अभिकारक। और दूसरा बात की जाए उत्पाद, यानी प्रोडक्ट, क्या होता है बच्चों? उत्पाद। और तीसरा यहाँ जो यूज होता है उसे कहते हैं प्रेरक। ठीक, तो 3 लोग होते हैं जो हमारे रिएक्शन को बढ़िया बनाया, कायदे अच्छे तरीके से लेकर के चलते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं, रिएक्शन को बढ़िया अच्छी तरह से पूर्ण करते हैं। वो होता है अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। अब बात की जाए अभिकारक क्या होता है, अभिकारक की परिभाषा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभिकारक के बारे में पूछा जा सकता है, तो अभिकारक क्या होता है? तो अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, यानी रासायनिक अपक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं या रासायनिक अपक्रिया में शामिल होते हैं, हिस्सेदारी करते हैं। तो अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए, भाग का मतलब होता है वही पार्टिसिपेट ना। हाँ, ठीक, उत्प्रेरक के बारे में, तो उत्प्रेरक को बाद में समझेंगे, लेकिन पहले उत्पाद को समझेंगे। उत्पाद को समझने के लिए क्या होता है, उत्पाद की परिभाषा अगर पूछी जाए तो उत्पाद को हम कह सकते हैं वे उत्पाद वे होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ हमें प्राप्त होता है, जो नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो बनता है, वही हमारा उत्पाद कहलाता है, यानी प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद बात की जाती है उत्प्रेरक के बारे में। क्या बात की जाती है बच्चों? उत्प्रेरक के बारे में बात की जाती है। तो उत्प्रेरक को लिए हम डिस्कस कर सकते हैं कि उत्प्रेरक वह होता है, या उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो, किसे कहते हैं? जो क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया की दर को, दर का मतलब होता है समय, जो रासायनिक अपक्रिया की दर को या तो मंद कर दे, मंद का मतलब धीमा, और या तो तीव्र कर दे यानी तेजी कर दे, अगर फास्ट कर दे, यानी रिएक्शन को अगर
स्लो भी कर सकता है या फास्ट कर सकता है। अगर रिएक्शन स्लो करा दे या फास्ट करा दे तो इसका काम किसका होता है, ये उत्प्रेरक का काम होता है। उत्प्रेरक की रिएक्शन को स्लो करा सकता है और फास्ट करा सकता है। तो ये हम तीन चीज देखे हैं कि अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। क्या होता है अभिकारक, क्या होता है उत्प्रेरक, क्या होता है उत्पाद, क्या होता है, इसको हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत होने वाली। ठीक, अब बात करते हैं भैया, ये हमारा रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित। अब देखिए यहां से परिभाषा आएगी संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होगी, संतुलित, वो एक होता है कंकाली, यहां देख लेते हैं, चलो अच्छा यहां दिख रहा है ना, कंकाली, कंकाली या फिर असंतुलित। क्या होता है, असंतुलित। ठीक, दिख रहा हो रहा ना। बात की जाए संतुलित, संतुलित का मतलब होता है यदि ऐसा रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतों के माध्यम से लिखते हैं तो वो हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है, यानी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो हम ये रासायनिक समीकरण कर सकते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, कंकाली यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो संतुलित यानी जो बैलेंस रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, तो वह होता है जब अभिकारक के परमाणु की संख्या, जब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, समान हो, तो वो रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है, जो समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, वो रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी अभिकारक के परमाणु की संख्या तथा उत्पाद के परमाणु की संख्या अगर बराबर है, समान है, तो वो इक्वेशन, वो रासायनिक समीकरण आपकी क्या कहलाई जाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाई जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या होता है बच्चों, कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली का मतलब क्या होता है, कंकाल, कंकाल का मतलब ढांचा, ठीक, खोखला ढांचा, ठीक, कुछ कमी है। या फिर हम समझ सकते हैं असंतुलित क्या होता है, इसी को ढांचा समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ढांचा। नाम चेंज करके आ सकता है तो दिक्कत, कंफ्यूजन मत लाइएगा, ठीक है। तो बात की जाए असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित मतलब अनबैलेंस, बैलेंस नहीं है ना, ठीक। तो इसे कहते हैं जब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल, समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये कैसी रासायनिक समीकरण है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। अब इसी में हम इसको ले जाकर के आप सीखने की कोशिश करेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, यानी अनबैलेंस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, उसको हम इसी सेशन के माध्यम से देखेंगे। तो सेशन को छोड़ के मत जाइएगा मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, ठीक। तो चाक की भरमार हो गई, ठीक। तो देखिएगा, तो सेशन को छोड़ के मत जाइएगा। तो हम देख लेते हैं अब कैसे रिएक्शन बैलेंस करते हैं। तो इसको हम डिटेल मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इतना आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कहीं समस्या रही नहीं होगी। तो हम इसको मिटा करके फिर से रिएक्शन लिखते हैं अच्छे से, ठीक। तो हम रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास रिएक्शन था H2 और प्लस O2, क्या था, और गिव्स आउट H2O, ठीक। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है कि हमारे पास हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, और ये रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके जल बना देता है। यानी हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर के एक जल का निर्माण करते हैं H2O, जिसका अणुभार होता है 18, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब इसको रिएक्शन रिएक्ट करेंगे, यानी बैलेंस करेंगे, संतुलित है। देखिए पहले देखेंगे संतुलित है या नहीं, यानी जो रिएक्शन हमारा दे रखा है ये संतुलित है या असंतुलित है। तो हम चेक करेंगे। इधर वाला होता है अभिकारक ना, हाँ, तो ये क्या होता है, अभिकारक होता है। इसको देख लेते हैं, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। और इधर वाला क्या होता है, उत्पाद होता है। तो हम बात करें हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु कितने इधर, इधर बात की जाए तो हाइड्रोजन के परमाणु, अगर किसी भी यौगिक या तत्व की परमाणु काउंट करना है, उनको गिनना है, तो कैसे गिनेंगे, तो आगे वाले नंबर से हम नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 एकम 2, यहाँ 1 है, ठीक है। कभी कभी 1 दिखाई नहीं देता, हमने पहले बताया है। तो 2 एकम 2, यानी 2 एकम 2। हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2। इसके पास 2 हैं, ठीक। नोट को जहाँ नहीं दिख रहा होगा, ठीक। इस पर ऑक्सीजन का गिनेंगे तो 2 एकम 2, आगे वाले से पीछे लिखो 2 एकम 2, ठीक। 2 एकम 2, ठीक। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु भी 2 हैं, ऑक्सीजन के परमाणु भी 2 हैं। तो यानी इधर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। अभिकारक के हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2। अब इधर हम देखेंगे, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, पहले हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो 2 एकम 2, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। तो यानी हाइड्रोजन के परमाणु आपस में बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या देखते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो 1 एकम 1, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ 2 है ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन। हमको रिएक्ट करना, हमको बैलेंस करना, तो बैलेंस कैसे करेंगे,
इधर हमको 2 बनाना है, तो 1 यहाँ है, आगे अगर कितने गुणा करा 2 आ जाएगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई अगर 1 में कितना कराना है 2 लाना है ना, तो 1 में कितने से मल्टीप्लाई कराए कि 2 आ जाए, कितना आ जाए 2 आ जाए, तो हम यहाँ कराएंगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना कराएंगे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब भी दिक्कत हो गई, हाइड्रोजन की संख्या मतलब इधर बैलेंस करने के लिए चले नहीं, एक बिल्ली वाली कहानी रहती थी, बंदर बिल्ली जो रहता था नहीं कि तराजू लेके चलते थे, अनबैलेंस करा देते थे, ठीक, बंदर चालाक रहता था, तो इधर वाला जब इधर से ज्यादा उठा तो इधर वाला अनबैलेंस, इधर वाला अनबैलेंस, तो वही वाला सिस्टम यहाँ भी रहने वाला है कि अगर एक को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा, यानी एक को संतुलित करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा असंतुलित हो जाएगा। तो हाइड्रोजन तो इधर ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन जो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या है वो असंतुलित हो गई। अब इधर क्या करेंगे, तो यहाँ 2 दूना 4 है, 4 तो हो गए, लेकिन इधर देखेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ बनाना 4, हमको क्या करना है 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 आता है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है, तो हम यहाँ 4 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, तो 2 दूना 4, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या वो भी 4 हो गई, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गए। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं रही होगी, अगर किसी भी छात्र को कोई समस्या रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये रिएक्शन हो गया जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी, कैसे कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण, कैसी कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। इसी प्रकार कई भी रिएक्शन है आप लोगों के लिए हम दिखा लेकर आए हैं, तो अच्छे देखिएगा, ठीक। अब अगला हम बात की जाए तो हम अगला रिएक्शन लिखे रहे हैं, इसको संतुलित करिएगा, HNO3 प्लस Ca, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, हम सब लिख देंगे फिर बाद में संतुलित करेंगे, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, इनको लिख देखिएगा, इनको बैलेंस करिएगा, 4-5 रिएक्शन है। पहला नंबर हम लिखते हैं HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक। तो ये रिएक्शन हमारे पास दे रखा। दूसरा रिएक्शन की अगर बात की जाए तो हम दूसरे रिएक्शन की बात कर सकते हैं, NaOH प्लस H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस H2, तो ये दूसरा रिएक्शन है, ठीक है। उसका तीसरे रिएक्शन की अगर हम बात की जाए तो तीसरा रिएक्शन लिख सकते हैं NaCl प्लस AgNO3 gives out AgCl प्लस NaNO, ठीक। उसके बाद करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास चौथा नंबर दे रखा है BaCl2, देखिए कैल्कुलेटर का मत यूज कीजिएगा, केमिस्ट्री का लेटर का यूज कीजिएगा, ठीक है। BaCl2H प्लस H2SO4 gives out BaSO4 प्लस, ठीक। तो ये रिएक्शन है। तो हमारे पास एक 4 रिएक्शन दे रखे, कितने दे रखे 4, और 4 रिएक्शन हम आज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कुछ रिएक्शन है जो उनको होमवर्क देंगे और होमवर्क से करके लाइएगा, ठीक है। तो हम देखिए 4 रिएक्शन कैसे देख रहे हैं। तो पहले हमारे पास दे रखा है HNO3 CaOH का होल ट्वाइस, इधर CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब देखेंगे हम पहले हाइड्रोजन को लेकर चलिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर कितनी है, इधर 1 है, ठीक, 1 और 2 एकम 2, ठीक, 2 एकम 2, तो 2 और 1 3, इधर कितने हैं, इधर बात की जाए तो 2, ठीक है, और कितने हैं
बस 2 है। तो 2 1 3, इधर 3 है उधर 2 है, तो 3 2 का अगर एलसीएम लेने की कोशिश करें तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो हम यहाँ 6 बनाने की कोशिश करेंगे। हम इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, कितना कराएंगे 3 से, 3 दून 6, तो 6 हाइड्रोजन होगा। इधर हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे तो 2 इधर है और यहाँ हम कितने लाए तो 4 करा देंगे। 4 से अगर रिएक्ट करा देंगे तो 4 2 6 हो जाएंगे, तो हम यहाँ 4 से करा देंगे। ठीक, तो 4 ये हो जाएंगे और 2 ये हो जाएंगे, तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन इधर बराबर हो जाएगा, हाइड्रोजन के जो है रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक, तो लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी नाइट्रोजन को अच्छा अच्छा करते हैं। ठीक, देखिए अभी पेंसिल से कीजिएगा, इसको मिटाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, क्योंकि एक रिएक्शन बैलेंस करने में दूसरा बैलेंस हो जाता है। ठीक, असंतुलित हो जाता है। तो इधर देखिए नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, इधर 1 है, 1 2 हो जाएंगे। ठीक, इधर नाइट्रोजन कितने जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन की संख्या इधर 4 है, इधर कितने हैं, इधर 2 है। ठीक, तो हमको दिक्कत है नाइट्रोजन, यहाँ तो हम संतुलित कर नहीं सकते, यहाँ हम करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, नहीं करेंगे 2 से, तो 2 ये हो जाएगा, 2 कम कर रहा है तो उसे हम करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो 2 2 3 2 6 इधर कम पड़ा ना, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 2 6। ठीक, CaOH का होल ट्वाइस देखिए। ठीक, अब देखने की कोशिश करेंगे तो इधर यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 इधर 2 इधर, 2 2 4, 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन। ठीक, उसके बाद इधर हाइड्रोजन की कोशिश करें तो हाइड्रोजन 4 इधर भी हो गए, 2 दूना 4। अब ऑक्सीजन की गिनने की कोशिश करें तो 2 तिहाई 6 6 और 6 2 8, कितने 8। इधर देखेंगे तो 2 तिहाई 6 6 2 8 8 हो गए। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, तो रिएक्शन हमारा ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी संतुलित। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा रिएक्शन असंतुलित हो जाएगा, कहीं संतुलित भी नहीं हो सकता। ठीक है, संतुलित हो गया। उसके बाद बात करते हैं अगला, तो अगला हमारे पास सोडियम कितने हैं, इधर 1 है, इधर सोडियम कितने हैं, इधर है 2 है। तो हम सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करेंगे, 2 से गुणा करा दिए तो 2Na। वो कितने हैं, इधर 2 है और 2 1 4, 4 2 6, इधर कितने 4 और 4 इधर 2 से गुणा करा देंगे, 4 2 6। हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, तो इधर कितने हैं 2 4 4 हो गए। सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है, बस रिएक्शन ये बैलेंस हो गया। ठीक, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे तो अगला है हमारे पास NaCl AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस NaO3। Na कितने, इधर सोडियम कितने हैं, इधर 1 है, इधर कितने हैं, इधर भी 1 है, सोडियम तुम्हारे 1 1 है। Cl कितने हैं, 1 है, Cl 1 है। Ag कितने हैं, Ag 1 है, Ag 1 है। N कितने हैं, 1 है। तो रिएक्शन हमारा उसका बैलेंस है का। ठीक, ये रिएक्शन हमारा पहले से बैलेंस है। ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण पहले से संतुलित है। ठीक है, उसके बाद अगला है BaCl2H2SO4। तो Ba कितने हैं, इधर 1 है, इधर 1 है। ठीक, Cl2 इधर 2 से गुणा कराएंगे तो 2 Cl हो जाएगा। ठीक, Cl2 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन 2 और SO4 ये भी रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। ठीक, ये भी रिएक्शन कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को संतुलित करना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से एक सेशन लाएंगे रिएक्शन कैसे संतुलित करें। केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया कुछ क्वेश्चन है जो अगला सेशन में हम करा देंगे। तो इसके बाद देखिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ठीक, ठीक, तो अपनी बुक में जो प्रश्नावली दे रखा है, प्रश्नावली के क्वेश्चन कर लीजिएगा 7 8। ठीक, अपनी बुक से कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा तो बता देगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा बुक में संतुलित करने के सभी कार्य जो दे रखे होंगे, रिएक्शन दे रखे होंगे, उसी में से कर लीजिएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सभी सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मैं अच्छे क्वालिटी से आपका सेशन लाने का प्रयास करता रहूंगा। बस उसके लिए आप लोग बस हमारा सपोर्ट बनाए रखें। और हाँ, जो बच्चे नए हैं अभी भी सेशन को देख रहे हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ये सेशन अपने अगले दोस्तों के पास शेयर कर दे, जिससे उनके पास भी हमारा चैनल पहुंच पाए और वो भी पढ़ पाए। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।